हेलो मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी आज की कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक 7 है, 7 है। जो हमारा विषय है साइंस विज्ञान और हमारी जो कक्षा है वो 7th कक्षा है। 7th क्लास की हमारी जो है आज की कार्यपत्रिका है और हमारा विषय है विज्ञान। और जो हमारी डेट है वो 16 अक्टूबर 2020 है। आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो बच्चों आज हम जो अपना टॉपिक है हमारा है विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव। इससे पहले हमने पढ़ा था विद्युत धारा का हीटिंग इफेक्ट, ताप प्रभाव हमने पढ़ा था इससे पहले की कक्षा में, इससे पहले के कार्यपत्रक में। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव। अब सबसे पहले आपको चुंबक के पता होना चाहिए। चुंबक के क्या होता है आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि कोई भी चुंबक हो, ठीक है ना, बार मैग्नेट हो या कुछ भी हो, उसके 2 पोल होते हैं। क्या होते हैं? 2 पोल होते हैं उसके। एक तो ये वाला पोल, उसके 2 पोल होते हैं, ठीक है ना। एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिण, ठीक है ना। और कोई भी मैग्नेट है, कोई भी चुंबकीय है, अगर उसके सेम अगर हम नॉर्थ ले लें, नॉर्थ है तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, मतलब कहेंगे हटो पीछे भागेंगे। और अगर डिफरेंट है, अलग अलग पोल के हैं, जैसे साउथ पोल है एक का नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वो कहेंगे आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारा चुंबक के बारे में आपने पढ़ लिया कि चुंबक होता क्या है, ठीक है ना। अब क्या है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह दीप्त गर्म हो जाता है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जब कोई भी तार से जो है विद्युत धारा, जैसे हम कोई स्विच हम प्रेस कैसे गर्म करते हैं, हम स्विच हमारा होता है, हम इसको ऑन करते हैं और थोड़ी देर बाद क्या है, हमारी जो प्रेस है वो गर्म हो जाती है, ठीक है ना। और या हम कोई बल्ब खोलते हैं तो हम स्विच को ऑन करते हैं और जो क्या हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है, वो दीप्त हो जाता है। तो यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है, जो इससे पहले हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं आगे कि आज की कक्षा में अध्यापिका मोनिका ने एक गतिविधि दिखाई। जो ये मोनिका है, इन्होंने एक गतिविधि दिखाई जिसमें उन्होंने उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी, कार्डबोर्ड ट्रे ली। आपकी माचिस होती है, इसमें 2 खाने होते हैं। एक तो आपका ऊपर वाला जिसमें आपकी तिल्ली जलाने वाला होता है, एक इसके अंदर एक और बॉक्स होता है जिसमें आपकी बहुत सारी तिल्लियाँ रखी होती है। उन्होंने यही वाला बॉक्स लिया और यहाँ पे इन्होंने यही वाला बॉक्स लिया और यहाँ पे इन्होंने लगा दिया। समझ में आ गया? ठीक है। तो उन्होंने इसके अंदर एक छोटी चुंबक की सुई को रखा। उन्होंने जो ट्रे है, हमने ये ट्रे ली, इसके अंदर उन्होंने एक छोटी चुंबकीय सुई को रख दिया। इसके चारों ओर विद्युत धारा लपेट दी और इसके चारों ओर उन्होंने क्या लपेट दिया? विद्युत तार को उन्होंने लपेट दिया, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लपेट दिया। फिर क्या है, उसके बाद उन्होंने इस तार के स्वतंत्र सिरे को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित किया। तो उन्होंने जो ये तार है सेल से जोड़ दिया। आपको पता है कि जो आपको ये पता है कि ये जो सिंबल होता है ये कौन सा होता है? हमारा ये हमारा सिंबल सेल का होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने जो ये तार था इन्होंने यहाँ से जोड़ दिया और यहाँ से इसको बल्ब को इन्होंने जोड़ दिया। अध्यापिका चुंबक के सुई के निकट एक छड़ चुंबक को लेकर आई। अब अध्यापिका ने क्या किया, इसके पास जो है एक चुंबकीय सुई को निकट लाई, हमारा ये लाई, बार मैग्नेट जिसे बोलते हैं, ये वाला क्या लाई, हमारा ये लाई, इसके पास ये लाई, ठीक है ना। अध्यापिका चुंबक के सुई के निकट एक छड़ चुंबक को लाई, हमारे ये लाई। देखिए क्या होता है, फिर हम पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। इसके बाद अध्यापिका ने बच्चों को निम्नलिखित स्थितियों में ध्यानपूर्वक निरीक्षण के लिए कहा। तो अध्यापिका ने कहा कि आप ध्यान से देखो कि अगर हम स्विच को ऑन स्थिति में करते हैं तो क्या होता है, अगर हम स्विच को ऑफ स्थिति में करते हैं तो क्या होता है। इस टाइम ये कौन सी स्थिति में है बच्चों? इस टाइम ये ऑफ स्थिति में, क्योंकि जो तार है इसका खुला हुआ है, हमारा जो सर्किट है हमारा बंद नहीं है, इसलिए क्या है, हमारा स्विच ऑफ है ये। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं क्या। कुछ बच्चों ने पाया कि स्विच ऑफ की स्थिति में भी जब एक छड़ चुंबक को चुंबक के सुई के निकट लाया गया था, चुंबक सुई विक्षेपित होती है। बच्चों ने क्या पाया? कुछ बच्चों ने पाया कि स्विच ऑफ की स्थिति में भी जब एक छड़ चुंबक को चुंबक के सुई के निकट लाया गया तब चुंबक के सुई विक्षेपित हो। उन्होंने बच्चों ने देखा कि यहाँ से तो ये बंद है नहीं, लेकिन जब भी हम इसको यहाँ पे लाए तब भी जो इसके अंदर की सुई है ना वो इधर उधर हिलने लगी।
क्या हुआ, हिलने लगी। उन्होंने ये देखा कि जब भाई स्विच तो इसने मतलब करंट तो अभी जा नहीं रहा, लेकिन तब भी क्या है, हमने जब ये बार मैग्नेट हम इसके पास लाए तब भी क्या है, हमारी जो नीडल थी अंदर की इधर से उधर होने लगी। एक तो उन्होंने ये देखा। दूसरा क्या देखा, उन्होंने यह भी देखा कि जब चुंबक के सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रभावित हुई तब भी सुई विपेक्षित हो गई। विपेक्षित माने होता है अपनी जगह से थोड़ा सा हिलना। एक तो फिर पहले तो उन्होंने ये देखा कि जब ये स्विच ऑफ था तब भी हम ये बार मैग्नेट जब यहाँ पे लाए तो जो इसके अंदर जो हमारी वो चुंबक रखी थी वो भी डिफ्लेक्टेड होने लगी, मतलब विक्षेपित होने मतलब अपने हिसाब से हिलने डुलने लगी। ठीक है। और दूसरी बार उन्होंने क्या देखा कि जब इस तार के अंदर विद्युत धारा हमने प्रभावित की, मतलब स्विच ऑन हुआ, तब भी क्या है, एक ये चुंबक की जो थी इसके अंदर की अपनी स्थिति से अब इसकी जो सुई थी डिफ्लेक्ट होने लगी, मतलब विक्षेपित होने लगी, मतलब थोड़ी सी हिलने लगी। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया स्विच ऑन की स्थिति में और स्विच ऑफ की स्थिति में। ठीक है। तो अध्यापिका ने बताया कि किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है, जैसे यहाँ से अगर हम इसको बंद कर दें तो क्या है, विद्युत धारा प्रभावित होएगी, तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये क्या करती है, चुंबक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव कहते हैं। और जब ये ऐसे करती है तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या कहते हैं, चुंबक के प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले जो इनकी खोज किया जिसने देखा वो कौन से थे, हमारे साइंटिस्ट, ये वाले साइंटिस्ट, इनका नाम क्या है, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। क्या है, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबक के सुई में विक्षेपित होता है। सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे ये हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। उन्होंने क्या देखा कि जब भी कोई तार में जब अगर इसमें हम इसको ऑन कर दें, हम इसका क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित कर रहे हैं, तो उसके पास अगर कोई भी चुंबक के रखी होगी ऐसी, तो वो क्या करेगी, वो विक्षेपित हो जाएगी। उसकी जो सुई है, नीडल है, ये क्या है, अपनी जगह से क्या है, ये हिलने डुलने लग जाएगी। उन्होंने देखा, इसने, साइंटिस्ट ने। तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्या है, क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? तो क्या हाँ, आप लिखेंगे हाँ, ये जो है ये स्टेटमेंट सही है। हाँ, तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। तो आप लिख देंगे हाँ, जब हम किसी तार में विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो वो चुंबक की तरह क्या करता है, व्यवहार करने लगता है। इसमें आएगा हाँ। अब है ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव को सबसे पहले देखा। तो वो क्या है, हमारे हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। आप यहाँ से ये अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है। अब है चुंबक के सुई एक लघु चुंबक है। हाँ बिल्कुल है, जो चुंबक के सुई है एक लघु चुंबक है, वो एक लघु चुंबक की तरह काम करते, तो हमारा क्या हो, सत्य हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन भी हो गए तीनों। अब हमें क्या है, ये चीज़ जरूर पढ़नी है। हमें क्या है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क हमेशा वियर करें। ये जैसे मास्क ये बच्चा लगा रहा है, तो क्या है, हमें जो मास्क है, हमेशा हम कहीं पे जा रहे हैं तो हम मास्क हमेशा लगाएं। तो ये बच्चों आज की हमारी वर्कशीट थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आज हमने पढ़ा विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव। ठीक है। मैं एक बार कहूँगी, जब भी आप वर्कशीट से पढ़ रहे हैं तो जो भी आपका टॉपिक वर्कशीट में आया है तो वही टॉपिक आप अपनी बुक में से, एनसीईआरटी की जो बुक आपको मिली हुई है या जो आपके पास हेल्प बुक है, आप उसमें से भी ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं आपको दुगना समझ में आएगा। मैं ये बार बार कहती हूँ। ठीक है। तो आपको पढ़ना है उसमें से भी, बुक में से भी और इसमें से भी। तो बच्चों अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। तो इतने के लिए अब तक के लिए बाय बच्चों।